नमस्कार। 12 मई 2026 की ताज़ा और सबसे अहम घटनाओं के हमारे इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। दुनिया भर में इस वक्त काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य की दिशा तय कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सबसे बड़ी खबरों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है। ठीक है, आइए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्टेक्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ईरान के तनाव की। उसके बाद फोकस होगा एक नए हेल्थ अलर्ट यानी हंटा वायरस पर। फिर हम देखेंगे क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात। इसके बाद भारत में हो रहे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी और आखिर में दुनिया भर में उभरते बड़े राजनीतिक बदलावों को समझेंगे। सेक्शन 1, उच्च दांव वाली वैश्विक भू राजनीति। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं आज के सबसे नाजुक और गरमाए हुए मुद्दे से, जहां अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की डोर एक बेहद पतले धागे पर टिकी है। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ईरानी प्रस्ताव के खारिज होने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट पर है, या यूं कहें कि बड़े पैमाने पर लाइफ सपोर्ट पर। ये कोई छोटी बात नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात पर लगातार ईरानी हमलों की खबरें आ रही हैं और इसके जवाब में इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम और अपनी सेना तैनात करनी शुरू कर दी है। और इसी भारी तनाव के बीच कूटनीति का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही अहम हाई स्टेक समिट के लिए पहुंच रहे हैं। एजेंडा बिल्कुल साफ है, ईरान का मुद्दा, ग्लोबल ट्रेड और ताइवान। जरा सोचिए, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां इन तीन बेहद संवेदनशील मुद्दों पर एक मेज पर होंगी, तो वहां होने वाली बातचीत भविष्य की वैश्विक स्थिरता के लिए कितनी क्रूशल होने वाली है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो सिर्फ सरकारों और नेताओं की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व के इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में गैस की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। जाहिर है, जब ऊर्जा से भरे क्षेत्रों में उथल-पुथल होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाती है और इसका सीधा नतीजा ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के रूप में सामने आता है। सेक्शन 2, वैश्विक स्वास्थ्य और हंटा वायरस आउटब्रेक। कूटनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे हेल्थ अलर्ट की जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे शुरू और विकसित हुआ। इस नए हंटा वायरस आउटब्रेक की शुरुआत एमवी हॉन्ड्यूनस नाम के एक क्रूज शिप से हुई। इसके तुरंत बाद स्पेन में कुछ मामलों की आधिकारिक पुष्टि सामने आई। अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काफी एहतियात बरता जा रहा है। जो यात्री संपर्क में आए थे, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, उन्हें अमेरिका के ओमाहा और अटलांटा जैसे शहरों के साथ साथ पिटकेर्न आइलैंड्स में क्वारंटीन करके कड़ी निगरानी में रखा गया है। अब जैसे ही कोई नया वायरस सामने आता है तो घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसे आधिकारिक तौर पर अगला कोविड नहीं माना जा रहा है। हाँ, इस पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है और सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल इसके किसी बड़ी वैश्विक महामारी में बदलने जैसी कोई बात नहीं है। सेक्शन 3, क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष। हेल्थ अलर्ट के बाद अब एशिया में चल रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। एक तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लक्की मरवत के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक दर्दनाक बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेहद दुखद। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर लगातार तनाव जारी है। ये दोनों ही स्थितियां अपने अपने क्षेत्रों की शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। सेक्शन 4, भारत का आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास। अब इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच आइए अपना ध्यान भारत की तरफ ले चलते हैं, जहां इस वक्त आर्थिक मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक जबरदस्त नेशनल फोकस देखने को मिल रहा है। ये 7.5% का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की फुल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% रखा है और हाँ, चौथी तिमाही का अनुमान भी 7.5% है। जरा सोचिए, जब दुनिया के कई बड़े देश अस्थिरता से जूझ रहे हैं, तब इतनी शानदार ग्रोथ रेट और स्ट्रॉन्ग बैंक क्रेडिट ग्रोथ भारत की बेहद मजबूत घरेलू डिमांड को साबित करती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये आर्थिक विकास सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उतर रहा है।
10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें वारंगल में देश का पहला पीएम मित्र पार्क, आईओसीएल टर्मिनल, नेशनल हाईवे 167 प्रोजेक्ट और सिंधु अस्पताल जैसी बड़ी पहल शामिल हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा भी नेशनल लेवल पर कई और अहम खबरें तेजी से सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं एनिवर्सरी और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के मौके पर शिरकत की और एक नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। अगर खेलों की बात करें तो AIFF और ओडिशा ने यूथ फुटबॉल के लिए अपना अग्रीमेंट रिन्यू किया है। फाइनेंस के क्षेत्र में RBI और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक अहम बैंकिंग समझौता किया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने रुपे कार्ड के लिए एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है। और ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो कर्नाटक ने नेशनल पंचायत अवार्ड्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। काफी कुछ चल रहा है भारत में। सेक्शन 5 वैश्विक राजनीतिक बदलाव। विकास की इन सकारात्मक खबरों के बाद अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम दुनिया भर में आ रहे नए राजनीतिक बदलावों को समझेंगे। अब यहाँ जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है दो बिल्कुल अलग राजनीतिक माहौल का कंट्रास्ट। एक तरफ यूके की राजनीति है जहां स्थानीय और विधानसभा चुनावों में लेबर पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। वो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। वहीं दूसरी तरफ भारत में हमें ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और तमिलनाडु में टीवी के पार्टी की तरफ से सी जोसेफ विजय नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। मतलब एक नेतृत्व अपनी कुर्सी बचा रहा है तो दूसरी तरफ नए और दमदार क्षेत्रीय नेतृत्व का उदय हो रहा है। तो इन तमाम ग्लोबल और नेशनल घटनाओं को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है। जैसे जैसे आने वाले महीनों में दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल और आर्थिक दबाव बढ़ेंगे, क्या ये नए और उभरते हुए क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व इन चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल को डिफाइन करेगा। और यही वो सोचने वाली बात है जिसके साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़कर इन अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।